हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अपना जो यूनिट चल रहा था वो चल रहा था रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, जिसमें मेजर हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में जितनी भी आती है एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल के जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल, और जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल में जो पांचों टाइप है कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एपिडेमियोलॉजिकल और सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। तो हम लोगों ने क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था। इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे स्टडी की जाती है, कैसे रेंडमाइजेशन होता है, कैसे कंट्रोल ग्रुप होता है, इन चीज़ों के बारे में अपन ने स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट अपन आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन कितने टाइप की होती है। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि रिसर्च डिज़ाइन दो टाइप से डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है वो होती है एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, जिसमें एक्सपेरिमेंटल में तो कौन कौन सी थी? ट्रू, क्वासी और प्री एक्सपेरिमेंटल। जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल में कौन सी थी स्टूडेंट्स? डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, डेवलपमेंटल, एपिडेमियोलॉजिकल और सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। अब नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं कौन सी? क्वालिटेटिव। कौन सी? क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वालिटेटिव जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की अगर अपन बात करें तो मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को कितने टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, तो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और इसके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे तो इसमें जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में वन बाय वन करके एक एक टॉपिक अपन क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन अपन आज पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में इंट्रोडक्शन देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का। आप लोगों को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो बता दूं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में तो आप कंट्रोल ग्रुप, रेंडमाइजेशन कर रहे थे, नेचुरल सेटिंग्स में कर रहे थे, कहीं मैनिपुलेशन कर रहे थे। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में तो एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का जब यूज़ करते हैं तो स्टैटिक्स का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें इंट्रोडक्शन में देखिए, qualitative research approach have somewhat short and left well-defined plan. In qualitative research study design, elements typically in volume over the course of the project. आप क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या है? लेस वेल डिफाइंड प्लान्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में तो क्या होता है? आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हो, उसमें क्या करते हो, कैसे कैसे टाइप से इस रिसर्च स्टडी को किया जाएगा, कैसे वर्कआउट करता है, इन सारी चीज़ों को तो क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में देखा जाता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच का आप जब भी यूज़ करते हैं तो ये क्या होती है? ये लेस प्लान्ड होती है। मीन्स इनको वेल डिफाइंड तरीके से प्लान नहीं किया जाता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी जो होते हैं वो वॉल्यूम ओवर द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, एज ए प्रोजेक्ट जैसे अपन वर्कआउट करते हैं वैसे ही क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में का यूज़ करते हैं, जैसे कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको क्या कही? क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में आप लोग स्टैटिक्स का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, in qualitative research approach decisions are made in the field about how best to obtain information and from whom, how to schedule data collection and how long each data collection session should last. क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है? इसमें आप लोग क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन से मतलब है कि जिस पर्टिकुलर फील्ड की आप बात कर रहे हो, पर्टिकुलर फील्ड इन द सेंस जैसे कि डाटा कलेक्शन किस पर्टिकुलर में आप गैदरिंग कर रहे हो, वो किसी भी चीज़ में आपकी हो सकती है। तो जिस पर्टिकुलर फील्ड की आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो वो आपको कैसे शेड्यूल करना है, कैसे डाटा कलेक्ट करना है, और जो वो डेटा कलेक्शन आप कर रहे हो उसका सेशन जो है वो कितने लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का होगा, ये सारी चीज़ें किस में आप करते हो डिसाइड? ये आप करते हो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच। इसीलिए आपने इसमें कहा है
क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच डिसीजन आर मेड इन द फील्ड अबाउट हाउ बेस्ट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, कैसे आप सबसे अच्छे तरीके से, जैसे कि मान लीजिए किसी अर्थक्वेक में या फिर किसी भी जब भी कोई भूकंप आ जाता है मान लीजिए, तो अब उस भूकंप में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उन्होंने कैसा फील किया, उनको कैसा लगा, तो इस चीज़ का आप असेसमेंट अगर करते हो तो वो किस में करोगे, वो करोगे आप क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस चीज़ के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट कॉमनली क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शेड्यूल करना पड़ेगा कि डाटा कलेक्शन कैसे करना है, और उस डाटा कलेक्शन की जो शेड्यूल्ड सेशन है वो कितने लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप किस में देखोगे, क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में अपन यूज़ करके देखेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में आप रिसर्च करते हो, इसमें आपको स्टैटिक्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन देखिए, क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज कंट्रीब्यूट ए ग्रेट डील इन नर्सिंग स्टडीज़। क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी जो है वो एक बहुत ग्रेट डील करती है किसमें, नर्सिंग स्टडी में, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो यूज़फुल है नर्सिंग स्टडी के लिए, एज इट इज़ ए डिसिप्लिन दैट इज़ बिल्डिंग ए नॉलेज बेस इन द प्रोसेस ऑफ क्लेरिफाइंग हाउ नर्सिंग साइंस शुड बी डेवलप्ड। देयरफॉर नर्सिंग साइंटिस्ट हैव एप्रिशिएटेड दिस कॉन्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को पता है कि आपको क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, ठीक है, और डाटा कलेक्ट करने होते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस डाटा कलेक्शन की प्रोसेस को कैसे शेड्यूल्ड करते हो और कैसे आप कितने लंबे टाइम तक सेशन में उसको कलेक्ट करते हो। तो अगर अपन इसको नर्सिंग फील्ड में बात करें तो किसी भी पेशेंट से, लाइक इस किडनी वाला पेशेंट है, किडनी की प्रॉब्लम है उसको, या किसी भी पैरालिसिस वाला पेशेंट है, तो पैरालिसिस वाले पेशेंट से आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्ट करोगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने से जैसे कि उसको कैसा फील होता है, वो किस चीज़ को प्रॉब्लम को फेस करता है, ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपको इन्फॉर्म्ड होंगी। इन चीज़ों का आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लोगे। तो इससे क्या होगा, जब एज ए नर्स आप किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाने वाले होते हो तो उस टाइम क्या होता है, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे एज ए नर्स आप केयर देते हो, वो आपके नर्सिंग फील्ड में भी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन समझ में आ गया। सेकेंड वन अपन बात करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एबल रिसर्चर टू स्टडी सोशल एंड कल्चरल फिनोमिना सो दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सोशल साइंस। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो मेथड है, जो आप क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी करते हो, वो आपकी एज ए रिसर्चर हेल्प करता है किसमें, सोशल और कल्चरल, मीन्स सोसाइटी में क्या चीज़ें चलती हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसके अलावा कौन कौन से कल्चरल फिनोमिना है जो कि माने जाते हैं। और इन सोशल और कल्चरल फिनोमिना के बारे में जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के यूज़ करके आप मोर और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हो, तो ये क्या करता है, ये आपकी सोशल साइंस में कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है, qualitative research is an indicator approach for discovering or expanding knowledge. In this, it includes researcher involvement in the identification of meaning or relevance of a particular phenomena to the individual. मीन्स क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, ये एक इंडिकेटर है किसके लिए, एक्सपेंडिंग नॉलेज। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आपको लिमिटेड नॉलेज है और उस लिमिटेड नॉलेज को क्या करना है, आपको इंक्रीज़ करना है और बढ़ाना है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आप क्या करोगे, क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करोगे, ताकि उससे क्या होगा, उस फील्ड में आप उसके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, लॉन्ग सेशन तक क्या किया जाएगा, उसका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे वो नॉलेज और एक्सपेंड हो जाएगी। दिस It includes researcher involvement in the identification. It includes researcher involvement in the identification of meaning or relevance of a particular phenomena to the individual. ये जो रिसर्च स्टडी है, इसमें
इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीनिंग एंड रिलीवेंस ऑफ पर्टिकुलर फिनोमिना टू द इंडिविजुअल पर्सन के पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके से इम्पोर्टेंट है आपके अपने फील्ड यानी नर्सिंग फील्ड के लिए और सोशल और कल्चरल फिनोमिना के लिए, और आपकी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता चल गई यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं लास्ट क्वालिटेटिव स्ट्रेटजीज आर यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग फैक्ट्स and developing concept about an area of interest that has received little research attention। क्या है क्वालिटेटिव जो स्ट्रेटजी है वो किस में यूज़फुल है, एक्सप्लोरिंग फैक्ट और डेवलपिंग कॉन्सेप्ट। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको और अच्छा डेवलप करने के लिए, और कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ फैक्ट्स जो माने जाते हैं कि हाँ इसको आपको रिसर्च से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाइपोथेसिस बनाओ और उसको फिर रिसर्च से सर्च करो और आप उसको ट्रुथ बनाओ, बट आपको जो कुछ फैक्ट्स होते हैं उन फैक्ट्स के बेस पे क्या है आपको एक्सप्लोर करना होता है और डेवलप करना होता है अपने कॉन्सेप्ट को अबाउट एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैट हैज़ रिसीव्ड लिटिल रिसर्च अटेंशन। जिससे क्या है आप अपने इंटरेस्ट के एरिया में क्या होता है आपके रिसर्च के ऊपर आप अटेंशन दे पाते हो। तो ये हुआ आपके इम्पोर्टेंस के बारे में। फर्स्ट वन अपन ने क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन आज पढ़ रहे हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में आपने बात करी अबाउट द इंट्रोडक्शन फर्स्ट वन। सेकंड वन अपन आपने बात करी इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की, इसके बारे में बात करी। नेक्स्ट वन अपन आज बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी होती है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में वो देखिए आप। फर्स्ट वन, इमर्ज एज स्टडी एडवांस। Emerge as study advance means generally it is believed that qualitative research design emerged as study advance। ये जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो आपके क्वालिटीज़ रहती है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ये क्या माना जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इमर्ज कर दी जाती है एज ए स्टडी एडवांस। मतलब आप किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर स्टडी के बारे में आप क्या करते हो, आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड वन अपन बात करते हैं फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। आपकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। दैट मीन्स जब भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी परफॉर्म करोगे तो ये आपको क्या ईजी वे में परफॉर्म कर सकते हो। तो ईजी वे में आप परफॉर्म कर सकते हो तो ये क्या कर लगेगी आपको, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। दे आर फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक एंड कैन बी एडजस्टेड टू द इंफॉर्मेशन बीइंग गैदर्ड ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन। इट मीन्स जैसे ही आप क्वालिटेटिव रिसर्च परफॉर्म करने वाले होते हो तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है आप इजी वे में क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर्ड कर लेते हो। मतलब इन्फॉर्मेशन क्या करते हो, कलेक्ट कर लेते हो। इसलिए ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ क्या, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। ठीक है। थर्ड वन बात करते हैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज ऑफ डाटा कलेक्शन। आप जब भी डाटा कलेक्ट करते हो तो उसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का कि आपके पास बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती है, बहुत सी योजनाएं होती है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, पेशेंट का डाटा क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। इसीलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव डिज़ाइन टिपिकली मर्ज द वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ डाटा कलेक्शन। मतलब बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके, किसी भी एक का स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके आपको क्या करना होता है, डाटा कलेक्ट करना है। तो ये इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं होलिस्टिक। द टेंड टू होलिस्टिक स्ट्राइविंग फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल। मीन्स ये क्या करती है, ये एक पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में आपको ऐसे होल मतलब एज ए पिक्चर के रूप में आपको एक्सप्लेन होती है कि इसका सारा मीन्स पर्टिकुलर थिंग का क्या सारा मीन निकलता है, उसके बारे में ये एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट वन देखिए, इंटेंस रिसर्चर इन्वॉल्वमेंट। अबाउट द रिसर्चर क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, दे रिक्वायर इंटेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिसर्चर। मतलब
आपको एक इंटेंस इन्वॉल्वमेंट जो है आपको रिसर्चर को आपको देखने को मिलेगा। कमिटमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड इन द फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब आपको जो भी स्टडी आपको कलेक्ट करनी होगी, गैदर करना होगा जो भी डाटा, वो आपको क्या होगा, वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए कमिट करना होगा। समटाइम्स क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन आल्सो रिक्वायर द रिसर्चर टू बिकम रिसर्चर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डाटा कलेक्शन। समटाइम्स क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को नीड रहती है, क्या रिक्वायर रहता है, द रिसर्चर टू बिकम रिसर्चर इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन, कि आपको जब भी कोई डेटा कलेक्ट करना होता है तो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके भी आप क्या कर सको, डेटा कलेक्ट कर सको। इस चीज़ की रिसर्चर को नीड रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ऑनगोइंग डाटा एनालिसिस। ऑनगोइंग डाटा एनालिसिस से क्या मीन्स है कि अब जब भी आप एज ए रिसर्चर वर्क कर रहे हो तो आप ऑनगोइंग डाटा कलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन require data analysis for the formation of subsequent strategies and to determine when further field work should be done। मीन्स जैसे आपकी रिसर्च स्टडी चल रही है, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, एक सब्सिक्वेंट स्ट्रेटजी रहती है। ठीक है, कि किस चीज़ का डाटा एनालिसिस कब करना है, कौन सी का फॉर्मेशन कब करना है, तो एक सब्सिक्वेंट स्ट्रेटजी रहेगी। इसके अकॉर्डिंग आप डाटा कलेक्ट करेंगे और उसका जब आपको रिक्वायर होगा आप क्या करोगे, डाटा एनालिसिस करते रहोगे और व्हेन फर्दर फील्ड वर्क शुड बी डन। जब आपको ज़्यादा पूरा आपका फील्ड वर्क आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा तो फील्ड वर्क कंप्लीट करने के बाद उस कलेक्टेड डाटा का क्या करोगे, आप एनालिसिस करोगे। इसीलिए आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा, ऑनगोइंग डाटा एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं फेजेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। फेजेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की अगर अपन बात करते हैं बच्चों, तो क्वालिटेटिव रिसर्च की डिज़ाइन की जो फेज़ है वो 3 टाइप से होती है। कितने टाइप से होती है, 3 टाइप से होती हैं। वो कौन कौन सी होती है, ओरिएंटेशन और ओवरव्यू फेज, ओरिएंटेशन और ओवरव्यू फेज, फोकस्ड एक्सप्लोरेशन और लास्ट वन कंफर्मेशन एंड क्लोजर। ये 3 स्टेप्स होती है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की। अपन इसमें देखते हैं, द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ ए क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन कैन नॉट बी नोन and specified in advance. The naturalistic inquiry process go through the 3 broad phases when the researcher is in the field. The 3 main phases of qualitative research design are as follows। मतलब एग्जैक्ट क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की आपको फेजेस तो नहीं पता, लेकिन स्पेसिफिक जो एडवांस मानी गई है वो 3 फेज़ हैं। वो कौन कौन सी है, ओरिएंटेशन एंड ओवरव्यू फेज। फर्स्ट फेज कौन सी है, ओरिएंटेशन एंड ओवरव्यू फेज। ओरिएंटेशन और ओवरव्यू फेज में क्या है देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। एट दिस स्टेज द रिसर्चर ओनली प्रिज्यूम दैट टाइप ऑफ नॉलेज दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड बाई कंडक्टिंग दिस। जब भी आप पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन को कंडक्ट करोगे तो इसमें क्या होता है, जो ओरिएंटेशन और ओवरव्यू फेज होती है, इसमें रिसर्चर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक आइडिया लगता है कि इस फेज में मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको, नॉलेज जो है वो आपको गेन होगी कंडक्टिंग के दौरान। जो आप कंडक्ट करवाओगे रिसर्च, उसके दौरान आपको ये एक्सपेक्टेड नॉलेज है या एक्सपेक्टेड ये इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को वहाँ पर कलेक्ट हो सकती है। कंटिन्यू देखिए, पर्टिकुलरली क्वालिटेटिव स्टडी हाउएवर दे आर नॉट फेमिलियर विथ फिनोमिना दैट will drive the inquiry forward. Therefore, initially researcher get an overview of the salient features of interest. Disorientation and overuses able them to plan further for research study. मीन्स कि जो आप पर्टिकुलर फिनोमिना है उसके बारे में आप वहाँ पर रिसर्च स्टडी में देखोगे कि आपको ओवरऑल क्या आपको इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती है ओरिएंटेशन और ओवरव्यू फेज में। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो आता है वो आता है फोकस्ड एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट वन कौन सा आता है, फोकस्ड एक्सप्लोरेशन। फोकस्ड एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, दिस इज़ द सेकंड फेज इन क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। फर्स्ट तो कौन सी थी, ओरिएंटेशन एंड ओवरव्यू फेज। ओरिएंटेशन और ओवरव्यू फेज के बाद में सेकंड वन कौन सी आ गई, फोकस्ड एक्सप्लोरेशन। फोकस्ड एक्सप्लोरेशन की बात करें, दिस इज़ द सेकंड फेज इन क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। कौन सी है ये, सेकेंड फेज है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द फिनोमिना आर मोर फोकस्ड इन दिस फेज एंड देन इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द फिनोमिना इज कैरिड आउट। मतलब जो आपको रिसर्च स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, उसमें कुछ टॉपिक्स या कुछ
स्टेटमेंट ऐसा होता है जिनको आपको मेनली क्या होता है, फोकस्ड करना होता है, ताकि उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको और ज़्यादा क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर कर सको। इन दिस फेज ए वेराइटी ऑफ पीपल रिलेटेड टू दिस द फील्ड आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम देम टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फिनोमिना। और जो फोकस्ड एक्सप्लोरेशन आप गेन करते हो, इसमें टॉपिक के बारे में क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए क्या होता है, आप लोगों को जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको इनवाइट करना होता है और उनसे क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द डिज़ाइन। आपने जो फर्स्ट फेज देखी, उस फर्स्ट फेज में क्या किया, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में ओरिएंटेशन एंड ओवरव्यू किया। उस ओरिएंटेशन और ओवरव्यू के फेज में आपको समझ में आ गया कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, कैसे वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो आपको फोकस्ड एक्सप्लोरेशन में ये ध्यान रखना है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, जो कि फर्स्ट फेज में आपको पता चलना चाहिए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस का वो एक्सप्लेनेशन दे सकता है, ठीक है। देयरफॉर एट दिस स्टेज ऑफ द डिज़ाइन फोकस इन ऑन एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ द फिनोमेना अंडर स्टडी। तो इसलिए क्या है, इस स्टेज में जो डिज़ाइन है इसमें एक्सप्लोरेशन होता है, मतलब जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको डिस्क्राइबली आपको क्या होती है, इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, ठीक है। थर्ड जो फेज है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की, उसकी अपन बात करते हैं, वो है कन्फर्मेशन एंड क्लोजर। थर्ड वन कौन सी है, कन्फर्मेशन और क्लोजर। कन्फर्मेशन और क्लोजर क्या है, दिस इज़ द थर्ड एंड फाइनल फेज ऑफ द क्वालिटेटिव डिज़ाइन। ये क्या है, थर्ड और फाइनल फेज है किसकी, क्वालिटेटिव डिज़ाइन की। Efforts are undertaken to establish that the finding gathered are trustworthy, मतलब ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए। वो जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, गैदर करते हो, आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, वो फाइंडिंग आपको जो भी मिली है वो आपको, जो फाइंडिंग आपने गैदर की है वो क्या है, ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए। इसके लिए आपको ये एस्टैब्लिश करना होता है कन्फर्मेशन एंड क्लोजर में। और द क्वालिटेटिव रिसर्च रीग्रुप एंड डिस्कस देयर अंडरस्टैंडिंग विद द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी। देयरफॉर द क्वालिटेटिव रिसर्च कन्फर्म देयर फाइंडिंग बाय एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग विद द स्टडी पार्टिसिपेंट्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी एंड करेक्टनेस ऑफ देयर फाइंडिंग्स एंड देन फाइनली द स्टडी इज क्लोज्ड। स्टडी को क्लोज करने से पहले जो थर्ड स्टेज होती है, तो आपने जब फोकस एक्सप्लोरेशन में क्या किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, गैदरिंग कर ली, उसके बाद में आपको जो थर्ड स्टेप होती है, कौन सी वाली स्टेप है, थर्ड वाली कौन सी है, कन्फर्मेशन एंड क्लोजर। तो कन्फर्मेशन और क्लोजर में क्या करते हैं, आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ आप डिस्कस करते हैं, उनको सारी बात बताते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन कंफर्म है, उसका ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, ये पार्टिसिपेंट से क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में जो भी स्टडी है उसको क्या कर देते हैं, आप लोग क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से 3 फेज में होकर क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप्स। मैंने आपको पहले ही बताया इसके जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स हैं वो मेनली कितने, 6 टाइप में डिवाइडेड हैं। और इन 6 टाइप्स को अपन एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। तो आपको मैं आज नाम एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से टाइप्स हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में होते हैं। फर्स्ट वन फिनोमिनोलॉजिकल, सेकेंड वन इथनोग्राफिकल, थर्ड वन ग्राउंडेड थ्योरी, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिफ्थ वन केस स्टडी रिसर्च एंड लास्ट वन एक्शन रिसर्च। इन रिसर्च स्टडी को कैसे परफॉर्म किया जाता है, इनसे क्या मीन होता है और कैसे इनको कंडक्ट किया जाता है, इसके बारे में अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आज की क्लास में क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फेजेज़ हैं, क्या टाइप्स हैं, इनके बारे में अपन ने आज बात करी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।